नवादा सीट को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि नवादा सीट पहले तो पशुपति कुमार पारस आरएलजेपी की सीट थी, यानी रामविलास पासवान की साझा सीट थी, जिसमें एलजेपी पूरे समित थी, चिराग और पशुपति दोनों एक साथ थे। और रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जब अलग हुई तो नवादा सीट को लेकर चर्चाएं ये है कि नवादा सीट इस बार एलजेपी के किसी भी दल गुट को नहीं मिलने वाला है और नवादा सीट पर इस बार बीजेपी दावा ठोकेगी। तो हम जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं नवादा सीट से, और नवादा सीट हॉट सीट क्यों बन गया है। तो दरअसल बात यह है कि नवादा सीट को लेकर काफ़ी नामों की चर्चाएं थी। हमने भी पहले पिछले वीडियो में कितने नामों को बताया था। पहले तो हम डॉक्टर अरुण सिंह की बात कर ली, जो चिराग पासवान की, लेकिन अब ये बातें चल रही आ रही है कि चिराग पासवान को मात्र 2 से 3 सीट मिलेगी बिहार में, तो उस नवादा सीट संभव नहीं है, तो अरुण कुमार का नाम यहाँ हट जाता है। दूसरी चर्चाएं थी चंदन सिंह, तो एलजेपी के किसी को गुट को ये सीट मिलने ही नहीं जा रही है, तो फिर चंदन सिंह का भी नाम हट जाता है। ये कन्फर्म रखिए, इस बार चंदन सिंह भी नवादा से नहीं लड़ने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन बीजेपी या एनडीए गठबंधन की ओर से। अगली नाम हम जानते हैं गुंजन सिंह, तो गुंजन सिंह की भी संभावनाएं ना के बराबर किसी पार्टी से टिकट मिलने की आ रही है। गुंजन सिंह को भी किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलने जा रहा है, ये भी जान लीजिए आप। हो सकता है गुंजन सिंह निर्दलीय नवादा से लड़ सकते हैं, और संभावनाएं यही भी जग रही, क्योंकि गुंजन सिंह तैयारियां 2 साल से लगभग कर रहे हैं और हो सकता है वे निर्दलीय लड़ लें। वही बात कर ले विपक्षी दल से, तो आरजेडी की तरफ से विनोद यादव हैं, राजबल्लभ यादव के भाई, और वही आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं, हो ही जाएंगे, ये जान लीजिए। और नवादा से ऐसे भी राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी पिछली बार लड़ी थी, 2nd नंबर पर रही थी। उससे पहले राजबल्लभ यादव खुद लड़े थे, 2nd नंबर पर रहे थे। और राजबल्लभ यादव की नवादा लोकसभा सीट पर दबदबा है, लेकिन लोकसभा चुनाव अभी तक नहीं जीत पाए। नवादा विधानसभा में दबदबा है। नवादा विधानसभा में राजबल्लभ यादव 2015 में जीते थे, फिर उन पर केस हुआ और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। फिर उनकी पत्नी विभा देवी इलेक्शन लड़ी, बाई इलेक्शन में हार गए। फिर 2020 में इलेक्शन हुआ और विभा देवी जीत गई। उसके बाद फिर एमएलसी को चुनाव हुआ और उसमें भी राजबल्लभ यादव के भतीजा अशोक यादव जीत गए, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा थे। फिर भी लेकिन बात ये हो रही है कि बीजेपी की तरफ से नवादा में कौन लड़ेगा, तो बीजेपी की तरफ से नवादा में उम्मीदवार हो सकता है नीतू सिंह, जी हाँ, हिसुआ के विधायक और कांग्रेस के विधायक, जो हाल फिलहाल में ही बीजेपी में सम्मिलित हुई है। और नीतू सिंह हो सकती है नवादा में बीजेपी के उम्मीदवार, और हो क्या सकती है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस समय वे बीजेपी की तरफ जाने वाले थे, उससे पहले उनके बयानों से आप जान सकते हो, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि अगर बीजेपी हमें नवादा लोकसभा सीट ऑफर कर दे तो फिर हम बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। और बीजेपी की तरफ गई हुए तो उसका सबसे बड़ा कारण वही है कि वो नवादा लोकसभा सीट पर बीजेपी नेतृत्व ने उनकी बात मान ली, और नवादा लोकसभा सीट नीतू सिंह ही लड़ेगी बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी नवादा लोकसभा सीट मांग भी रही है, इस बार बीजेपी खुद लड़ना चाहती है नवादा लोकसभा सीट। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा समीकरण ये भी है कि नीतू सिंह को लड़ाने के पीछे का कारण ये कि नीतू सिंह भी जाति से भूमिहार है, और नवादा लोकसभा में भूमिहारों का दबदबा रहा है। साल 2009 में यहाँ से भोला सिंह सांसद रहे थे, जो बेगूसराय के निवासी थे। फिर साल 2014 में गिरिराज सिंह, वो भी उधर के ही निवासी थे, वो भी जाति से भूमिहार, और भोला सिंह भी जाति से भूमिहार। फिर साल 2019 में चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के छोटे भाई, वो भी जाति से भूमिहार। और साल 2024 में इस बार नीतू सिंह, और नीतू सिंह हिसुआ के विधायक है कांग्रेस के, लेकिन अब बीजेपी में सम्मिलित होगी, और वो भी जाति से भूमिहार। तो संभावना इसीलिए बन रही है कि हिसुआ के विधायक इस बार नवादा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकती है। चलिए, ऐसे ही जैसे ही हमको कुछ और ज़्यादा खबर मिलती है हम आपको आगे बताएंगे।